सत्य की चर्चा चलती रहती, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर असत रमण में होता है। सत्य की चर्चा चलती रहती पर असत रमण में होता है। ऐ पथिक कहाँ सत्संग हुआ, जो असत से प्रीत हटा न सके। प्यारे बंधुओं, हम सत्संग में बैठे होते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है। इसीलिए सत्य की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती। वैसे कहा गया है, सताम सज्जना नाम संगति सत्संगति। संतों का संग, संतों की संगति, संतों का साथ करना ही सत्संग है। सताम सज्जना नाम संगति सत्संगति। आज यहाँ आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं न कहीं आप लोगों के मन में ये भावना है कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। और हम कुछ लेकर के तभी जा सकते हैं जब हमारा मन यहां बैठा हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एके होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। तन तो रहता है पर मन नहीं रहता। तन यहां बैठा है पर मन बैठा नहीं है। कभी आप यहां के विचारों से उद्भूत नहीं हो सकते। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जैसे हम बाजार जाते हैं तो पैसा खोते हैं तब सामान मिलता है। अगर हम चाहें कि हमारे जेब में पैसा रखा रहे और हमें सामान मिल जाए तो ये संभव नहीं है। सत्संग में भी हमें कुछ खोना है। यहां हम अपने दुर्गुणों को, कुविचारों को छोड़े, उसकी बलि करें, तब यहां जो हमें सत्य का अमृत पिलाया जा रहा है उसका लाभ प्राप्त होगा। एक महात्मा जी सत्संग सुनाया करते थे। और उस सत्संग में, उस कथा में ये चर्चा आती ही है कि संसार आसार है, शरीर नश्वर है, सबको छोड़कर जाना है। ऐसी चर्चा उसमें चलती है। एक लड़का जो गाय चराता था, उस सत्संग में, उस पंडित जी के सत्संग में आकर के बैठ गया। तो सुना कि संसार आसार है, छोड़ करके जाना है, शरीर नश्वर है, परमात्मा ही सत्य है। ऐसा जब वो सुना कथा में तो उसको वैराग्य हो गया और अपने मित्र साथियों को कहा कि ये गायों को ले जाइए घर और बता देना कि
अब तुम्हारे लड़के को वैराग्य हो गया है, वो वापस आने वाला नहीं है। वो वैराग्य जीवन जीने के लिए चल दिया। कुछ समय के बाद उसको लगा कि जिस पंडित जी की कथा को सुन करके मुझे वैराग्य हुआ है, मैं चल करके देखता हूं कि अब उसकी स्थिति क्या है। वो तो महावैराग्य में लीन होंगे। जिसके कथा से मुझे वैराग्य हो गया, वो पंडित जी तो महावैराग्य में लीन होंगे, या नहीं भी होंगे, उनकी मृत्यु भी हो गई होगी। ऐसा सोच करके वो जो है वापस उसी गांव में जब आए तो वो कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो लोगों से वो पूछता है, वो लड़का जो है, जो जिसको वैराग्य हो गया था, वो पूछता है कि जो पंडित जी आज से 25-30 वर्ष पहले कथा सुनाया करते थे, क्या ये वही पंडित जी हैं? तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये वही पंडित जी हैं जो आज से 25-30 वर्ष पहले कथा सुनाया करते थे। तो जब कथा समाप्त हो गई तो वो जो लड़का था पंडित जी से मिलने के लिए गया, जिसको वैराग्य हो गया था, जो जिस लड़के को, वो जो है उस पंडित जी से मिलने के लिए गया और उनसे वो कहता है कि पंडित जी, आप कथा सुनाते हैं और आपकी कथा श्रवण करके मुझे वैराग्य हो गया। क्या आपको वैराग्य नहीं होता? तो पंडित जी कहने लगा, भाई ये हमारा पेशा है, हम कथा कीर्तन कर देते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन उस महावैराग्य में या उस वैराग्य जीवन को हमारे अंदर वो वैराग्य नहीं आया। कहने का मतलब मेरा यह है कि सत्य की चर्चा करने वाला और सत्य की चर्चा सुनने वाला, इसीलिए कहते हैं श्रोता वक्ता की अधिक महिमा। श्रोता भी अच्छा हो, जो अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है। तो श्रोता और वक्ता कहा गया है किमि समझाए ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कैसा है? रामायणिक बैठे हैं। हाँ, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ऐसा है क्या? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझाए ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि श्रोता भी अच्छा होना चाहिए, श्रोता भी सावधान होना चाहिए, ठीक से बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कोई पैर फैला रहा है, कोई जो है ये जो तंबू का जो डंडा है उसका सहारा ले रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो ये सत्संग फिर होने वाला नहीं है। जैसे वो पंडित जी कथा तो सुनाते थे, पंडित जी कथा तो करते थे, लेकिन पंडित जी को वैराग्य नहीं हुआ, पर उस लड़के को वैराग्य हो गया, क्योंकि पंडित जी की कथा उसने ठीक से सुना। अगर आप भी इस कथा में आए हैं, इस सत्संग में आए हैं, इस प्रवचन में आए हैं, और अगर आप ठीक से सुनते हैं तो आपके जीवन में भी कुछ प्राप्त होगा। अब अगर ठीक से नहीं सुनते हैं, कहीं आपका मन भटक रहा है, कहीं बीवी में, कहीं बच्चे में, कहीं जो है घर के पशुओं में,
कहीं और कुछ, कहीं और, किसी का मन दिल्ली घूम रहा है, किसी का मन बॉम्बे घूम रहा है, किसी का मन कहीं और लगा है, तो समझ लीजिए सत्संग नहीं होगा। जैसे वो पंडित जी जीवन भर कथा तो करते रहे, लेकिन उसके लिए ठीक वो एक पेशा बन करके रह गया, उस लड़के को वैराग्य हो गया। तो हम इस बाजार में आए हैं, इस सत्संग बाजार में आए हैं, तो यहां से हमें कुछ लेकर के जाना है। प्यारे बंधुओं, आप जो है दुकानदार के पास जाएं और दुकानदार से सामान के लिए पैसा दे दें और वहां से उस दुकानदार के पास से कुछ सामान लेकर के ना आए, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपने पैसा तो दिया पर सामान कुछ नहीं लिया, तो आपको लोग कहेंगे बेवकूफ। ऐसे ही ये भी सत्संग एक बाजार है, और आप लोग भजन में गाते हैं, चलो सतगुरु के बाजार ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजे लीजे हो साहेब जी के नाम परम पद पाइए। हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं। सत्संग से हमारा जीवन बदल जाता है। रामचरितमानस के घटना मुझे याद आ रही है कि कैसे सत्संग से जीवन बदल जाता है। अगर हम ठीक से सत्संग करते हैं तो कहा कि पल भर के सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, और नहीं तो हम जीवन भर सत्संग करते रहेंगे, एक खोपड़ी खोपड़ा हो जाएगा, पर कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। ये रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो छोटा रूप बना करके वहां वो प्रवेश करना चाहते थे। कथा कहती है, मशक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिर नर हरि। वो छोटा रूप बना करके, छुपने वाला रूप बना करके, क्योंकि कहीं हमें सेंध लगाना है तो हम छुप छुप करके जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी लंका में सेंध लगाने के लिए, मतलब वहां घुसने की तैयारी कर रहे थे। छिपते छिपाते जब वहां वो प्रवेश करने वाले थे, तो वहां जो द्वार पर थी द्वारपालिका, लंकनी नाम की राक्षसनी, वो जो है वो कहती है, जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोरा आहार लंका के चोरा। ऐसा सठ शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में ही और दूसरी जगह आया है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो सठ होता है वो सुधर जाता है। तो लंकनी नाम की राक्षसनी जो है वो सोचती है कि मैं इसके ऊपर दबाव डालूंगी तो हो सकता है ये समझ जाए और वापस चला जाए। वो कहती है कि जो लंका में प्रवेश करता है वो उसको मैं आहार करती हूं, उसको मैं खा जाती हूं, मेरे मर्म को नहीं जानता है। ऐसा क्योंकि जो मूर्ख होता है वो समझता नहीं है, लेकिन सठ जो है वो सुधर जाता है। इसका मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे कोई आदमी सोने का उपक्रम कर रहा है तो उसको उठाया नहीं जा सकता, लेकिन जो ठीक से सोया है उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो उसको उठाया नहीं जा सकता। ऐसे ही
वो लंकनी नाम की राक्षसनी सोचती है कि अगर मैं इसको मूर्ख कहती हूं तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख कभी सुधरता नहीं है। तो इसलिए वो सठ शब्द का प्रयोग करती है, सठ जाने से ना ही मरम सठ मोरा। तो कथा आगे कहती है कि हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है उस लंकनी नाम के राक्षसनी के ऊपर एक मुटका उन्होंने उसके ऊपर प्रहार किया, ऐसी कथा कहते हैं। मुष्टिक एक ताहि कपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी जो है एक मुटका उनके ऊपर प्रहार कर दे, ऐसे जो है हमारे जो है रामचरित्र मानस के जो मर्मज्ञ हैं वो लोग अर्थ करते हैं, पर मेरा अर्थ कुछ और है। मुष्टिक, मुष्टिक कहते हैं, उसका दो अर्थ है, मुंह से निकला हुआ अष्टक छंद, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी थे और वो बाल ब्रह्मचारी थे, किसी स्त्री के ऊपर वो ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। प्यारे बंधुओं, हम भावार्थ में शब्दार्थ में जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। मैं समझता हूं कि इसके भाव में हमें जाना चाहिए, और भाव कहता है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम स्वर्ण शैलाब्देहम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी मुटका से नहीं मारे होंगे, क्योंकि ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञान हम लोग कहते हैं, कहावत है, ज्ञानी मारे ज्ञान से आर पार हो जाए और मूर्ख मारे लकड़ी से नाक कान फूट जाए। मूर्ख आदमी जो है लकड़ी से मारता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो ज्ञान से मारता है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम स्वर्ण शैलाब्देहम, ऐसा जब हम उनके बारे में उनके विशेषता गाते हैं, ऐसे हनुमान जी जो है मुटका से नहीं, वो ज्ञान से मारे। मुष्टिक मतलब होता है मुंह से निकला हुआ अष्टक छंद, ऐसा शब्द सुना गए, ऐसा वहां पर चर्चा हुई, हनुमान जी और लंकनी के बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ, ऐसा सत्संग हुआ कि उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसको अज्ञानता की उल्टी हो गई, और तब वो कहती है, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम के दूता। बहुत जन्मों का मुझे पुण्य उदय हुआ है कि आज मैं राम के दूत का दर्शन कर रही हूं। अगर वो राक्षसनी को मुटका से मारते और उसके बाद जो है वो ढनमना के गिर जाती, तो हनुमान जी मारते तो वो मारती, वो मारती तो हनुमान जी मारते, हनुमान जी मारते फिर वो मारती। ये मारना पिटना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो मारेगा मैं मारूंगा, है ना, फिर मैं मारूंगा वो मारेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, जो भाव कहता है कि वहां मारा मारी नहीं हुआ है, वहां ज्ञान की चर्चा हुई है। और अंतिम में फिर वो कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये बात इससे ये पता चलता है कि वहां पर सत्संग हुआ है, वहां मारा मारी नहीं हुआ है, वहां मुटका मुटकी नहीं हुआ है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। प्यारे बंधुओं, वहां पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है, और लंकनी नाम की राक्षसनी का जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, ऐसे अगर आप भी ठीक से अगर होश पूर्वक सत्संग में बैठते हैं तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आने में कोई देरी नहीं लगेगी। एक बार ताली तो होनी चाहिए। तो सत्संग में हम आते हैं, हमें कुछ लेकर के जाना है, सत्संग बाजार है, गुरुजन जो है ये मेला लगाए हैं,
ये त्रिदिवसीय मेला है, यहाँ से हम कुछ लेकर के जाएं तब हमारे आना यहाँ सार्थक होगा।